वेलकम बैक टू स्मार्ट क्लासेस। आज क्लास 11th के मैथमेटिक्स का रिवीजन क्लास लेकर के आया हूँ। तो क्लास 11th के बच्चे सभी लोग ध्यान से इसे देख करके रिवीजन करिए। आपका एग्ज़ाम नज़दीक है, इसीलिए आपके लिए विशेष करके हम रिवीजन क्लास लेकर के आ रहे हैं मैथ का। इसीलिए आप वीडियो पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा तो बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन को लिखेंगे और समझाएंगे कि कैसे करना है। तो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है सेट है, थियरी, सेट थियरी, समुच्चय। तो समुच्चय से हम शुरू करते हैं। ठीक है, ध्यान से सब लोग देखिए और सॉल्व करना भी सीखिए और समझिए भी। समुच्चय में पहला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन रिवीजन के तौर पे लेते हैं। यदि ये भी दो समुच्चय हैं तो विकल्पी सवाल है, लेकिन वैसे भी पूछा जा सकता है। a माइनस बी इंटरसेक्शन b माइनस ए किसके बराबर है? चार ऑप्शन दे रहे हैं। पहला a, दूसरा b, तीसरा फाइव, चौथा कोई नहीं, चौथा कोई नहीं। इसमें चार ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन सा सही आपको बताना है। a माइनस बी इंटरसेक्शन b माइनस ए किसके बराबर है? ध्यान से देखिए, बहुत आसान है, घबराने की जरूरत नहीं है। ये क्या होगा? a माइनस बी माइनस ए, इसको कई तरह से प्रूव कर सकते हो। पहला ग्राफ से। कैसे ग्राफ से? a माइनस बी का ग्राफ बनाओ, ठीक, और b माइनस ए का ग्राफ बनाओ, दोनों का इंटरसेक्शन ले लो। दूसरा उदाहरण लेकर भी कर सकते हो, एग्जाम्पल से। कहोगे सर कैसे? एग्जाम्पल लेकर के a बराबर खुद से कोई अंक ले लो, 1 2 3, और b बराबर भी कोई भी अंक ले लो, अपने आप से कोई भी ले लो, 2 3 4 कोई भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी अंक ले लो। a और b कोई भी ले लो, थोड़ा अलग कर लेना a और b, ठीक। अब इसके बाद a माइनस बी इंटरसेक्शन b माइनस ए निकालो। देखो क्या आ रहा है, a माइनस बी निकालो। पहले a माइनस बी निकालोगे तो क्या आएगा? a में से b को घटा दो, यानी 2 3 घट गया तो एक में क्या बचेगा? 1 बचेगा, a में 1 बचेगा। इसी तरह से b माइनस ए निकालो, b में से a को घटाओ तो b में से a घट गया, 2 3 घट गया तो b में क्या बचा? 4। जिसमें बचता वही लिखते हैं। b में से a घट रहा है ना, तो b में जो बचेगा यहाँ लिखोगे। यहाँ a में से b घट रहा है तो a में जो बचेगा वो लिखोगे। ठीक है, अब दोनों का क्या लेना है? इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन ले लो, a माइनस बी इंटरसेक्शन b माइनस ए, क्या मिलेगा? दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है, 1 और 4 में कोई कॉमन मिल रहा है? कुछ भी कॉमन नहीं, इसका मतलब 5। 1 और 4 में कहाँ कॉमन मिलेगा? इन दोनों के इंटरसेक्शन में कोई कॉमन मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। इंटरसेक्शन मीन्स क्या होता है? कॉमन, उभयनिष्ठ। दोनों में कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है, इसका मतलब 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका रिजल्ट कौन सा होगा? तीसरा होगा। तो काफ़ी आसान है, ये थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। चलो ध्यान से देखो अगला क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत ही आसान था यार। ये उदाहरण लेकर के तुम प्रूव कर सकते हो, इसको ग्राफ से भी कर सकते हो, लेकिन ग्राफ वाला तुम्हारे दिमाग में नहीं पहुंचेगा। जैसे a माइनस बी है, तो मान लो a है, ये b है, ये a है, क्या है? b। a माइनस बी, a में से b घट गया तो a में से b जब निकल गया, ये b वाला निकल गया तो कौन बचेगा? यही ना बचेगा, वाइट वाला, यही बचेगा केवल, ये बचा। अब b माइनस ए, मान लो ये b है और a है, ध्यान देना, b है और a है। अब b में से एक घटा दोगे तो क्या बचेगा? एक बचेगा। अभी दोनों में कोई घनिष्ठ हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो ऐसे भी पता कर सकते कि कोई घनिष्ठ नहीं, लेकिन पहला वाला आसान था, उदाहरण लेकर कर लो, बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही आसान होता है, ध्यान से देखने की कोशिश करो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है, ये कक्षा में 63% छात्र अंग्रेजी, एक कक्षा है, इस कक्षे में क्लास में 63% छात्र जो है इंग्लिश अंग्रेजी इंग्लिश तथा 70% छात्र ने हिंदी, 70% छात्र जो है हिंदी लिए हैं, हिंदी, और 50% छात्र ने दोनों लिए हैं। 50% छात्र जो है दोनों लिए हैं, हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लिए हैं, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लिए हैं। तो इसको मान करके लगाना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश का 63%, इंग्लिश को मान लें हम लोग ई, तो यानी NI कितना दे दिया है? 63%। फिर 70% हिंदी, तो इसको NH लिख दिया, H मैंने हिंदी, तो NH कितना हो जाएगा? 70%। फिर यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश 50%, तो NE इंटरसेक्शन H, दोनों का इंटरसेक्शन है कितना प्रतिशत? 50%। तो पूछ कर रहा है कम से कम एक विषय में कितने छात्र लिए? कम से कम एक विषय कितने छात्रों ने लिया है, यानी इसमें यूनियन पूछ रहा है। कम से कम जब कह दिया तो ये यूनियन पूछ रहा है, NE यूनियन H। अब इसका फार्मूला आप लोगों को पता है, फार्मूला क्या है? सूत्र सबको पता है, फार्मूला कई बार बताया गया है, NE यूनियन H, यूनियन का फार्मूला क्या होता है? NE प्लस NH
माइनस एन ई इंटरसेक्शन एच, यही फार्मूला होगा। ठीक, अब इसमें पुट कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। ठीक, एन आई की वैल्यू कितनी है, एन आई यहाँ पर 63 है, 63 रख दिया। एन एच कितना है, 70 है, 70 रख दीजिए। एन इंटरसेक्शन एच कितना है, 50 से 50 रख दिया। तो दोनों को सॉल्व करिए तो 3 हो जाएगा, 7 6 13, 133 माइनस 50, 133 में से 50 घटा दीजिए। 133 में से 50 घटाइए, कितना आएगा, घटाइए 133 माइनस 50, 83, 133 माइनस 50 घटाएंगे तो कितना आएगा, 83, तो ये हो जाएगा 83, यही आपका आंसर सही होगा। ठीक है, तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था। देखो 83 आएगा, दिख नहीं रहा था, 133 माइनस 50 83, बहुत आसान है। या नहीं दिया 63, एन एस दिया 70% और दोनों दिया 50%, फिर एन यूनियन एच पूछ रहा है, कम से कम दोनों में पाने वाले की बताओ, तो यूनियन पूछ रहा है, फार्मूला लगा दी एन यूनियन एच बराबर या नहीं प्लस। कभी कभी इसी में इंटरसेक्शन वाला पूछता है, यूनियन वाला दिया रहता है, कहेगा ये वाला नहीं देगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में कहेगा बताओ, ये दे देगा यूनियन वाला। कभी कभी तीनों में से कोई, चारों में से कोई 3 वैल्यू दिया रहेगा, कभी कभी ये तीनों दिया रहेगा या नहीं पूछ लेगा, कभी कभी एन एच पूछ लेगा, ये तीनों दिया रहेगा। तो इसमें जो है कोई 3 वैल्यू दिया रहेगा तो सूत्र लिख करके ट्रांसफर कर दोगे, चौथा वैल्यू भी निकल जाएगा। ठीक है, ये काफ़ी आसान है, बस इसको ध्यान रखना, फार्मूला ईजी होता है ये भी। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, कह रहा कि यदि ए इज इक्वल टू, ध्यान दो, यदि ए इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन दिया है, ए इज इक्वल टू 0,5, 0,5, ए इज इक्वल टू 0,5 हो तो कह रहा है कि ऑप्शन दिया है, ऑप्शन को देख के बताना है। कह रहा है कि फाई बिलोंग करता है पीए में, दूसरा ऑप्शन दिया है, दूसरा ऑप्शन 0 बिलोंग करता है पीए में, तीसरा ऑप्शन दिया है 0 बिलोंग करता है पीए में, ब्रैकेट में सिंगलटन सेट है, और चौथा जो है फाई नहीं बिलोंग करता है पीए में। ये 4 ऑप्शन दिया, इसी चारों ऑप्शन में से कोई सही होगा। तो बहुत आसान है, ध्यान से देखो, चूंकि ए दिया है और पीए क्या होता है, पावर सेट, चूंकि ए बराबर दिया है तुम्हारे सामने क्या है, 0,5। अब इसका पावर सेट कैसे लिखते हैं, तुमको पता है पावर सेट कैसे लिखते हैं, याद है, सबका अलग अलग पहले कोष्टक बनाते हैं, 0 को अलग, 5 को अलग, फिर दोनों एक साथ 0,5, ऐसे नहीं लिखते हैं, टोटल को भी करली ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। तो इसी में कह रहा फाई जो है पीए में बिलोंग कर रहा है, तो बिलोंग कर ही रहा, देखो सिंगलटन सेट फाई जो है पीए में बिलोंग कर रहा है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। पहला एम दिया है कि फाई बिलोंग करता है पीए में, तो यही सही हो जाएगा। 0 बिलोंग करता है पीए में, तो 0 बिलोंग करता है पीए में, ये भी तो सही हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ नॉट बिलोंग होना चाहिए, तो मिसप्रिंट दे रखा है लग रहा है, 0 नॉट बिलोंग टू यहाँ पीए होना चाहिए, 0 बिलोंग टू 5 बिलोंग टू पीए तो कर ही रहा है, और 0 बिलोंग टू पीए कर रहा है, ये गलत दे रखा है। ठीक है, ये गलत दे रखा है बेटा। यहाँ पर एक चीज़ और यहाँ 5 भी होता है बेटा, 5 छूट गया, 5 शुरू करते हैं ना, 5 फिर 0 फिर 5 फिर दोनों, तो यहाँ 0 भी कर रहा है, इसको नॉट कर दो तब सही होगा, ऑप्शन नंबर वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से ये जो है क्वेश्चन आपको करना है। पावर सेट कैसे निकालते हैं आपको सबको पता है। कोई भी एक एग्जांपल और लेते, कोई यदि ये समुच्चय दिया हो 1 2 3, इसका पावर सेट निकालना है पीए, तो बहुत आसान है। सबसे पहले क्या लिखोगे, 5 के बाद क्या 1, सारे सबसेट को लिखते हैं, फिर किसको लिखेंगे 2 को, फिर किसको लिखेंगे 3 को, फिर किसको लिखेंगे 1 2 के बाद से किसको लिखेंगे 1 2 के बाद से 2 3, उसके बाद 3 1, फिर टोटल 1 कर, फिर 1 2 3 फिर टोटल 1 कर देंगे। टोटल नंबर आप सबसेट होता है। ठीक है, तो ये आसान होता है पावर सेट निकालना है। इसमें यदि पावर सेट में अवयव पूछा तो 2 के पावर n हो जाएगा, 1 2 3, तो 2 के पावर n मैंने 3 2 दूना 4 दूना 8, इसमें काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो 8 है। यदि संख्या पूछे तो ऐसे निकाल लोगे 2 के पावर n, और पावर सेट निकालने के लिए पूछे तो ऐसे लगाना होगा। ठीक है, सबका सबसेट लिख करके समुच्चय लिख करके ब्रैकेट में क्लोज कर देना है, तो आसान है। और संख्या पूछेगा तो 2 के पावर n कितना है 1 2 3 तो 2 के पावर 3 2 दूना 4 दूना 8, तो 8 हो जाएगा। ये काफ़ी सिंपल है, ये भी आप कर लिए होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा, देखो एक एक क्वेश्चन हम बढ़ रहे हैं। चौथे नंबर पर देखो, ये भी आसान क्वेश्चन लग रहा है। ए इज इक्वल टू गिवन, क्वेश्चन दिया है ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, और b इज इक्वल टू भी गिवन है। b इज इक्वल टू किसके गिवन है 4 5 6 7।
तो कह रहा है कि ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए ज्ञात करो, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए ज्ञात करो। ये भी आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन दे रखा, पहला नंबर क्या दिया, 1 2 3 5 6 7। दूसरा ऑप्शन क्या दिया, दूसरा ऑप्शन दिया है 1 2 3 4 5 6 7। तीसरा ऑप्शन दिया है 1 2 3 4। तुम लोग लगा चुके होगे, लगाओ, देखो कौन जल्दी लगा रहा है। 4 5 6 समूह से पहले लगा लोगे। ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए माइनस बी, ए में से बी ए में से बी को घटाओ पहले। तो ए माइनस बी, ए में से बी को घटाओगे तो क्या बचेगा, ए में से बी को घटाओगे, बी यहाँ 4 घट गया, बी में से और कुछ इसमें घटवे नहीं करेगा। ए में से बी मतलब 1 2 3 4 घटाना भूल गए क्या, माइनस बी 4 5 6 7। तो ए में से बी घटाओगे तो जो ए में बचेगा उसको लिखना, बी का बचा हुआ नहीं लिखोगे। तो 4 से 4 घट गया, अब इसमें से कोई घटवा नहीं करेगा, तो ए में क्या बचा 1 2 3, यही आंसर हो गया। कुछ लड़के बी का भी बचा हुआ लिख देते हैं, अरे गधे कहीं के बी का बचा हुआ नहीं लिखा जाएगा, ए माइनस बी है ना, ए में से बी निकल रहा है, तो ए में से बी निकल गया तो जो ए में बचेगा वही उत्तर हो जाएगा, ए माइनस बी हो गया। तो हम इधर लिख रहे हैं, जगह नहीं है, ए माइनस बी क्या होगा 1 2 3, ठीक। अब इसके बाद बी माइनस ए निकालो, बी माइनस ए क्या होगा, बी इसमें से यानी 4 5 6 7 में से क्या घटाना है, 1 2 3 4 घटाओ, तभी भी इसमें से 4 से 4 कट गया। तो अब जो बी में बचेगा उसको लिखोगे, तो बी में क्या बचा 5 6 7। अब दोनों को मिलाना, यूनियन कहा है, कहा ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, आसान है, बी माइनस ए। तो क्या होगा, दोनों को मिला दो, यूनियन मैंने मिलाना होता है, तो मिलाओगे तो क्या हो जाएगा 1 2 3 5 6 7, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन था ये, मिला दिया 1 2 3 5 6 7, ठीक है, इजी क्वेश्चन था। कौन सा ऑप्शन सही है, 1 2 3 5 6 7, 1 2 3 5 6 7, ऑल ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन, ठीक। तो ये भी आसान था, इजी क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सारे क्वेश्चन आपको करा देते हैं जो आपको दिक्कत नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन, यदि U सार्वत्रिक समुच्चय हो, U सार्वत्रिक समुच्चय, इसको रिवीजन जरूर करेंगे क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चन बनेगा पेपर में। U एक सार्वत्रिक समुच्चय हो, U एक सार्वत्रिक समुच्चय हो तथा A कोई इसका उपसमुच्चय है, A इसका क्या है, उपसमुच्चय है, उपसमुच्चय है। ध्यान से देखिए, U कोई सार्वत्रिक समुच्चय है, A इसका कोई उपसमुच्चय है, तो कह रहा है A डैश का डैश किसके बराबर होगा, तो तुमको पता ही है A डबल डैश बराबर A के होता है। ऑप्शन दिया है इसमें, देखो ये तो सबसे आसान है, A डैश के, दूसरा दिया है फाई के, तीसरा दिया है U के, चौथा दिया है A के। तो कौन सा सही हो जाएगा, A डबल डैश A के बराबर होता है, डैश का डैश करोगे तो A के बराबर ही आएगा, ठीक। ये तो एकदम आसान क्वेश्चन था, ठीक है, सबसे सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 6, इलाहाबाद के अक्षरों का समुच्चय लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन जरूर परीक्षा में पूछता है। इलाहाबाद, AHABAD, इलाहाबाद ऐसे लिखेगा, कहेगा इलाहाबाद के अक्षरों का, इलाहाबाद के अक्षरों का क्या लिखिए, समुच्चय लिखिए। इलाहाबाद के अक्षरों का समुच्चय, इलाहाबाद के अक्षरों का समुच्चय लिखिए, ठीक। तथा इनके कुल उपसमुच्चयों की संख्या भी पूछा है, तथा इनके कुल उपसमुच्चयों की संख्या, कुल उपसमुच्चय भी पूछा है, उपसमुच्चय की संख्या, दो चीज पूछा है, समुच्चय की संख्या, कुल उपसमुच्चय की संख्या। कह रहा है इलाहाबाद के अक्षरों का समुच्चय लिखिए। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इलाहाबाद आ जाए, चाहे दिल्ली आ जाए, प्रयागराज आ जाए, कोई भी आ जाए, अल्फाबेट आ जाए, कोई भी ऐसे स्पेलिंग वाला आ जाए, कहे कि अक्षरों का समुच्चय लिखिए, तो बहुत आसान है। इसको कोई ऐसा लेटर मान लीजिए जो इसमें न हो, तो इसमें A है, L है, H है, B है, D है, तो उसको छोड़ करके हम यस मान लेते हैं। यस बराबर, बहुत आसान है। अब इसको सब कामा कामा करके लिखना, डबल ना हो, L एक ही बार लिखना है, H एक ही बार लिखना है, B एक ही बार लिखना है, D एक ही बार लिखना है, सब सिंगल बार लिखना है। हो गया कि अक्षरों का समुच्चय लिखिए, समुच्चय लिख दिए, कितना आसान है समुच्चय लिखना, सबको सिंगल बार लिखना होता है, जो डबल है उसको क्या करेंगे, सिंगल बार लिखना। समुच्चय हो गया, तथा इनके कुल उपसमुच्चय भी बताइए। अब इनके कुल उपसमुच्चय भी पूछा है, तो बहुत आसान है। इसमें कितने अक्षर, 1 2 3 4 5, तो कुल उपसमुच्चयों का सूत्र हमने बताया था 2 के पावर n, कुल उपसमुच्चय, कुल उपसमुच्चय बराबर होता है सूत्र 2 के पावर n। यहाँ n बराबर कितना है, n बराबर यहाँ 5 है,
1 2 3 4 5 3 बराबर 5, तो 2 के पावर 5, 2 के पावर 5 में 2 4 9 16 गुना 32 होगा। कितना होगा? 32। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 32। कितना आसान है। इस तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा। इलाहाबाद की जगह कोई और भी स्पेलिंग दे सकता है, अल्फ़ाबेट, अंग्रेजी, कोई भी स्पेलिंग दे सकता है, एलिफेंट दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो उसको क्या करना है, जब समुच्चय में लिखना है तो इसमें ध्यान रखना है, रिपीट नहीं होना चाहिए, सिंगल बार लिखा जाता है। और समुच्चय पूछेगा तो जितना इसके अंदर एलिमेंट है उसका 2 के पावर लगा देंगे, तो 2 के पावर 5 यानी 32 इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान है। ध्यान से वीडियो को 1-2 बार देख लीजिएगा, 2 बार देखेंगे सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हम लोग ध्यान से करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन अक्सर जो है पूछ दिए जाते हैं, इसीलिए इस तरह के सारे क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से करने की कोशिश करेंगे कि सब पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है समुच्चय के, यही सब पूछेगा और क्या पूछेगा। कह रहा है कि समुच्चय रूप में लिखिए। क्वेश्चन दिया है, कह रहा समुच्चय रूप में लिखिए -3, 4 ओपन सेट में दिया है। तो इसको लिखने के लिए आपको तो बताई थी, बहुत आसान। इसको समुच्चय रूप में लिखना है तो x दैट x लगा कर लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे, x दैट x बिलोंग टू इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर है, इंटीजर नंबर है ये 3, 4। इसी को कहा क्या, समुच्चय रूप में लिखिए। कैसे लिखिए, समुच्चय रूप में लिखिए। गुण निर्माण भी कर सकता है, तो गुण निर्माण करेगा तो x दैट x लगा के लिखा जाता है, x दैट x बिलोंग टू z, तथा ये किसके किसके बीच में है, x 3 और 4 के बीच में। तो हम लगा दीजिए -3, यहाँ x, यहाँ बीच में लेस देन x और लेस देन 4, x 3 और 4 के बीच में हो गया समुच्चय निर्माण रूप। ये तो सबसे आसान है। x 3 और 4 के बीच में ओपन सेट बताए थे ना, इसमें बाहरी एलिमेंट नहीं होता, सिर्फ बीच का होता है। ओपन सेट में बाउंड्री एलिमेंट नहीं काउंट किए जाते हैं, सिर्फ अंदर का एलिमेंट काउंट किया जाता है। ठीक है, इसको समुच्चय निर्माण में लिख दिया बस, ये तो और सिंपल था। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। देखो क्वेश्चन कठिन नहीं होता, बस तुम्हारा भ्रम है और तुम अपने टेंशन में न रहना कि सर जी ये हो जाएगा, कुछ नहीं। क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं और आसानी से सब लगा डालोगे, टेंशन मत लीजिएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन है, ये भी आसान क्वेश्चन। u बराबर दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ध्यान से देखिए, कह रहा कि समुच्चय को पूरक समुच्चय निकालिए। पूरक समुच्चय निकालना, पूरक माने डैश होता है, पूरक समुच्चय मतलब डैश पूछ रहा है। पूरक समुच्चय माने क्या पूछ रहा है, डैश। तो किसका किसका पूरक निकालना है। पहला नंबर दिया है किसके, a बराबर क्या दिया, देखो 2 4 6 8, 2 4 6 8 a बराबर दिया है। फिर दूसरा क्या दिया है, दूसरा दिया है c बराबर किसके दिया है, 2 3 5 7 c। तीसरा क्या दिया है, तीसरा दिया 5 डैश। चौथा क्या दिया u। सबका जो है पूरा निकालना, पूरक मैंने सबका डैश। तो आसान तो है, a डैश बराबर पहला निकालेंगे तो u माइनस a फार्मूला होता है। जिसका डैश पूछता है उसको u में से घटा देते हैं, ये सूत्र है, पढ़े u। जिसका डैश पूछता है उसको u में से क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो a डैश बराबर u माइनस a, a डैश बराबर u में से a को घटाओ, 2 4 6 8 घट गया, 2 घट गया, 4 घट गया, 6 घट गया, 8 घट गया, बचा क्या, 1 2 घट गया, 3 4 घट गया, 5 7 9, विषम संख्या बच गया, सम संख्या घट गया तो a डैश निकल गया। ठीक, कितना आसान है, बहुत आसान है। c डैश का रहा निकालने के, तो c डैश बराबर u माइनस c, क्या घट गया, 2 3 5 7 घट गया, तो 2 घट गया तो 1 बचेगा, 2 तो घट ही गया, 3 घट गया, फिर 5 बचे, 3 घट गया, इसमें से 4 बच जाएगा, फिर 5 घट गया, फिर 6 बच जाएगा, 7 घट गया, 8 बच जाएगा, 9 बच जाएगा। कितना आसान है। फिर तीसरा क्या पूछा, 5 डैश। तो 5 डैश बराबर u माइनस 5, तो u में से 5 घटाओगे तो u रह जाएगा, इसका आंसर u हो जाएगा। ठीक, और चौथा u पूछा है, तो u का डैश करोगे तो u माइनस u बराबर 0। देखना, ध्यान रखना, u डैश बराबर u माइनस u बराबर 0 आ जाएगा। u का डैश, तो u में से u को ना घटाओगे, अरे u का डैश पूछ रहा तो u में से u को ही ना घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सिंपल सा है, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो समुच्चय इतना है, हमने रिवीजन करा दिया बेटा। यही क्वेश्चन अमूमन पूछा जाता है समुच्चय में, और ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। तो समुच्चय हो गया, कल हम दूसरा लेकर आएंगे। सब लोग वीडियो बने रहेंगे, सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करो और सब लोग अपने हित दोस्त को भी बता दो कि अधिक से अधिक लोग वीडियो को इसको देख लेते, कि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलता हुआ एग्जाम में आएगा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस परीक्षा में आगे बने रहिए, आगे भी हम वीडियो देंगे और कल हो सकता है लाइव क्लास भी लेंगे। यदि तुम लोग तैयार हो तो कल ग्रुप में मैसेज जरूर करना कि सर लाइव क्लास लीजिए 8 बजे से, यदि रेडी रहना तब।
बताना तो लाइव क्लास लेंगे, यदि रेडी नहीं रहना तो फिर इसी तरह वीडियो बनाकर डाल देंगे। ठीक है, इस वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और परीक्षा के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये आगे इसी तरह हम वीडियो बना करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे और सब कुछ क्लियर कर देंगे। अब इससे ज़्यादा क्वेश्चन इस समुच्चय में पूछने वाला नहीं है, ऐसे ही 3-4 लेसन का बना देंगे, आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, सभी को धन्यवाद जुड़ने के लिए।